और मरुधरा में जमकर बदरा बरस रहे हैं। इतना ही है नहीं कि अब प्रदेश में पानी पानी प्रदेश हो गया है। जहां देखो वहां पानी, सड़कें दरियां बन गई हैं, घरों में पानी घुस गया है। इंद्रदेव के रौद्र रूप से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जब बदरा बरसे तो जमकर बरसे, जोरदार बरसे, बेहिसाब बरसे। और फिर सड़क पर पानी, अंडरपास में पानी, कॉलोनी में पानी, मोहल्ले में पानी, घर में पानी, बस में पानी, रेलवे ट्रैक पर पानी, तो पहाड़ से दरकने लगे चट्टान। बस कुछ है तो बस पानी ही पानी। ऐसा लग रहा है जैसे मरुधरा जलधरा में तब्दील हो गया हो। रेगिस्तान जलस्थान बन गया हो। यह हाल उस प्रदेश का है जहां पानी ना हो तो परेशानी है, और अब उसी प्रदेश में मूसलाधार बारिश परेशानी बन गई है। महज चंद तस्वीरें हैं जो पूरी कहानी बयां कर रही हैं, जो बता रही हैं, जता रही हैं मॉनसून की मनमानी प्रदेश की परेशानी बन गई है। और लगता नहीं कि परेशानी जल्द कम होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है और कहा है कि अगले 24 घंटे राजस्थान, खासकर पूर्वी राजस्थान के लिए भारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 जिलों में रेड अलर्ट, 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद। अब जरा यह जान लीजिए किन किन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। प्रदेश के 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट: अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर। अब जरा यह भी जान लीजिए कि आखिर वो 4 जिले कौन से हैं जो येलो अलर्ट में हैं। पश्चिम राजस्थान के 4 जिलों में येलो अलर्ट: चूरू, नागौर, पाली, जालोर। कुल मिलाकर मरुधरा में मॉनसून की मनमानी जारी है और शहर शहर पानी का कहर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं विधानसभा, जहां सतीश पूनिया कुछ बोल रहे हैं। बातों के लिए बेचारे भोले बड़े किसानों को क्या कहा था आपके महान राष्ट्रीय नेता ने? जालोर की उस सभा में यह कहा था 10 गिनेंगे और राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन कहां गया? राजस्थान का वो किसान जवाब मांगेगा, आपसे जवाब मांगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि 25 से भी ज्यादा ऐसे मामले, रोजगार के 25 भर्तियों के मामले अभी लंबित हैं, 4000 से भी ज्यादा कोर्ट में लंबित हैं। इन बेरोजगारों के राजस्थान की सड़कों पर बेरोजगार आपकी सरकार से जवाब मांगते हैं, जवाब नहीं आपके पास। ऐसा है, आप 1885 की पार्टी हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप संसदीय मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा मंत्री जी, मंत्री जी अंकित नहीं होगा, मंत्री जी, मंत्री जी अंकित नहीं होगा। मैं आई विल नॉट अलाउ इट ना, प्लीज। मलिंगा जी क्या हो गया? ये परंपराएं ठीक नहीं है। संसदीय मंत्री है,
आपसे लोग आप अपेक्षा करते हैं कि संसदीय परंपराओं का आप पालन करेंगे। मैं ना माननीय मंत्री जी प्लीज, वो उन्होंने यील्ड नहीं किया है, वो इन्होंने यील्ड नहीं किया। ही जब हैविंग फ्लोर, जब फ्लोर उनके हाथ में है तो प्लीज मेहरबानी करके डोंट इंटरवीन। सतीश जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बारे में अब कहा जाने लगा कि अपराधों की राजधानी हो गई। लगभग 2 लाख से भी ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और मैं यदि भ्रष्टाचार का जिक्र करूं तो लगभग 445 मामले, जिसमें आपने 293 मामलों में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार पल रहा था। इस राजस्थान को जिस तरीके से अपराध की दुनिया में धकेला, 2 लाख से ज्यादा मैंने जिक्र किया, 56% अपराध बढ़े हत्या के, 60% डकैती के, लूट के 41%, अपहरण के 128%, दुष्कर्म के 98%, दंगों के 300%, रॉबरी के 46%, चोरी के 107% और ऐसे अन्य अपराध 77%। लेकिन मुझे अफसोस है, ये जितने अपराध हुए आप दलितों के हिमायती मानते हो, लेकिन दलित उत्पीड़न की घटनाएं राजस्थान में 92% हुई आपके इस कालखंड में। अनुसूचित जाति और जनजाति पर जो एट्रोसिटी हुई 101% हुई और आपका सर शर्म से झुक जाएगा। आप महिला हितैषी होने की बात करते हो, 122.98% महिला उत्पीड़न के काम आपके सरकार के दौरान हुए हैं। ये जवाब राजस्थान की जनता मांगेगी, हमें दे या नहीं दे, लेकिन सड़क पर आपका जवाब इसको देना पड़ेगा। आप लोकतंत्र और नैतिकता की बात करते हैं। इस देश में 52 में संविधान लागू हुआ, 57 में पहली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, जिस सरकार को गिराने से लेकर एक लंबी फहरिस्त थी। इस तरीके के चुने हुए सरकारों को किस तरीके से आपने 156 का दुरुपयोग करते हुए कहा। एक पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री से कहा, जब एक के साथ एक सरकारें कत्ल होती गई तो कहा, सरदार जी कृपाण आप अंदर रख लीजिए, कितनी सरकारें हलाल करेंगे। ये आपके रिकॉर्ड पे है, देश और दुनिया जानती है इस बात को। आप किस बात की कल्पना करते हैं, किस बात के लिए जवाब मांगते हैं? राजस्थान में इस पिछले पूरे कालखंड में जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हुई, 20 जिलों में टिड्डी का हमला हुआ, 20 जिलों में और 90,000 हेक्टेयर में। और मैंने तो कहा भी, जब मुझे पता लगा कि किसी ने कहा कि सरकार अब फेयरमाउंट की बजाय जैसलमेर चली गई, तो जैसलमेर के आगे तो कोई जगह थी भी नहीं। और फिर जब आप इतने निठल्ले हो गए थे वहां, तो मैंने तो 100 पीपे भिजवाए थे कम से कम टिड्डी बजा के, उनको तो बेचारे किसानों को तो मदद करते। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आज राजस्थान में, क्योंकि कोरोना का जिक्र तो आप बाद में करेंगे, लेकिन 56,000 से भी ज्यादा मुकदमे, 833 लोगों की मौत। लेकिन इस मौत के दौरान ऐसे दर्दनाक दृश्य थे कि बेटी अस्पताल में चीखती रही और कोरोना को पीड़ित बाप वहां पर दम तोड़ता रहा। ये आपकी सरकार की बात। आपने कोरोना में प्रबंधन की बात की, लेकिन 29 मार्च को जो घटिया पीपी किट खरीद, N90 मास्क, उनका SMS से गायब होना, उनकी खरीद होना और उसमें अनियमितता होना, इसका जवाब भी राजस्थान की जनता मांगेगी। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने ये 2.25 साल की सरकार ने, आप आरोप लगा सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि जिन्हें महसूस इंसानों के रंजोगम नहीं होते, जिन्हें महसूस इंसानों के रंजोगम नहीं होते, वो इंसान भी हरगिज पत्थर से कम नहीं होते। 2.25 साल में आपकी फितरत ऐसी रही है कि किसी भी तरीके से राजस्थान की जनता को आपने रिलीफ देने की कोशिश नहीं की। अभी आपने जिक्र तो खूब किया, सदन को इस्तेमाल इसलिए कर लिया कि अपनी भड़ास कहाँ निकालते, मन की बातें कहाँ निकालें, जरिया नहीं मिलता। मन की बातें कहाँ निकालें, जरिया नहीं मिलता। किसी से नजर नहीं मिलती, किसी से नजरिया नहीं मिलता। ऐसी सरकार को चला के करेंगे भी क्या? न तो नजर मिलती, न नजरिया मिलता। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को, जो बता रहे थे कि किस किस तरह से क्या क्या समस्याएं प्रदेश में रही हैं। उन्होंने तंज भी कसा सरकार पर और
कई सारे सवाल सरकार पर उठाए। अभी ये सदन में आपको बता दें कि सतीश पूनिया बोल रहे हैं। एसीबी को, राजस्थान की पुलिस को जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया, ये आपका ही आदेश था, आपकी सरकार का। किस तरीके से आपने अपने लोगों पर भरोसा नहीं किया। ये 22 अप्रैल 2020 का कागज है। आपने दिल्ली में इंटेलिजेंस की यूनिट को स्थापित करने की बात की। इसका मतलब आपको अपने लोगों पर भरोसा नहीं था। और फिर यूटर्न पे यूटर्न, एसओजी की एफआईआर भी की और फिर एफआईआर भी लगा दी। आपने 124A के देशद्रोह का, राज्यद्रोह का मामला दर्ज किया, वापस भी ले लिया। लेकिन यह सरकार का इकबाल कहां है कि जिस अपराधी को, जिस कथित विधायक को एसीबी के जरिए पुलिस ढूंढ रही थी, वो गृह मंत्री के यहां दूसरे दिन चाय पी रहा था। ये न्याय था क्या आपका? बताइए। गृह मंत्री के नाते आप उसी अपराधी को आप नोटिस चस्पा करते हो, एसओजी को पीछे करते हो, एसीबी पीछे लगाते हो, लेकिन बड़े प्यार से कॉफी पिलाते हो उसी अपराधी को। आपने कैसी कौन सी अदालत स्थापित कर ली बिना जांच के, बिना तरकीब के? लेकिन मुझे लगता है ये सरकार, मौजूदा सरकार किसी भी तरीके से राजस्थान की, यहां संख्या सिर गिना सकते हैं और लोकतंत्र की प्रक्रिया परंपरा है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले आपको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। आप पूरे देश पर राज करते थे। 1885 की आपकी पार्टी है। आपको दर्द यह है कि आप केवल 3.5 प्रदेशों में सिमट के रह गए। पूरे देश पर राज करते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्यों हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया? क्या इसके लिए मोदी जी दोषी हैं? आपके अपने दल के लोग आपको छोड़ के चले गए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब छोड़ा होगा तो क्या बीजेपी ने उनको कहा होगा? एक लंबी फहरिस्त है और आज भी वो सब छत्र बैठे हैं। शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक आपकी अपनी पार्टी के थे। क्या बीजेपी की सियासत थी? लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको तकलीफ ये है कि विचार के नाते, व्यवहार के नाते आज कांग्रेस पार्टी का विचार ये भ्रष्टाचार का विचार है, ये राष्ट्रवाद के खिलाफ का विचार है, ये बेरोजगारों को दमन करने का विचार है, ये किसानों को झूठ बोलने का विचार है। इसलिए इस सरकार को, ऐसी नकारा और निकम्मी सरकार को सत्ता पर रहने का कोई हक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज एक ऐसे अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है जिसमें सरकार के द्वारा एक गैर सरकारी प्रस्ताव विश्वास मत प्रस्तुत किया गया है, और ऐसे समय ऐसी क्यों परिस्थितियां उत्पन्न हुई, इस पे मैं कुछ चर्चा और कुछ बिंदु आपके समक्ष रख रहा हूं। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने, विशेष रूप से विपक्ष के साथियों ने, नेता, उपनेता, प्रतिपक्ष